सेठ जी आपको पक्का ये क्रीम सर के बालों पे लगानी है? मेरे बगल के बालों पे लगानी है, लगा दे। लगा जल्दी, बात कर रहा है बेकार की। हराम हराम हराम। सुनो यार, सुबह सुबह हाइड्रोजन के दर्शन कर लेती हूँ ना तो पूरा दिन ढिंचैक जाता है मेरा। मैं बताऊँ क्यों ढिंचैक जाता है इलू? क्योंकि वो ढिंचैक ना जीजा जी की बैंड बजने का आवाज होता है। इलू सेल्फी। वही तुझे नहीं लगता कि मतलब जीजा जी को ना नीचे के चक्कर लगाने चाहिए और बोलना चाहिए इलायची जी रूम में है। मतलब एवी ड्यूटी पे लगा रखा है, दर्शन दे, हमारा भी काम हो जाए। क्यों भाई? इलू वो देख वहां पे खड़े हैं जीजा जी, फेस टू फेस ना जाके उनको प्रवचन दे दे। मैं तो चलिए अपने नाइट्रोजन को मिलने। बाय। नहीं इलायची जी, जीजा जी मकड़ी मैन बनकर नीचे छत से कूदने की तैयारी कर रहे हैं। आप साथ चलेंगी? है? नहीं जीजा जी, लैला मजनू हीर रांझा ऐसी अधूरी लव स्टोरी थोड़ी ना चाहिए मुझे मेरी। नहीं नहीं, मैं नहीं कूदूंगी, मैं नहीं कूद रही। जी जी हैं जी? जी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरे सपनों का राजकुमार है ना, उसके लिए मैं साबुत रहना चाहती हूँ, टूटी फूटी नहीं मिलना चाहती हूँ मैं उसे। अच्छा पिंटू भाभी, मैं ना शाम को आपको ना पार्लर ले जाऊंगी, ठीक है? वहाँ पे जाके हम आपका फेशियल कराएंगे और आप इतने निखर जाओगे कि जीजा जी तो ना फ्लैट हो जाएंगे। बाय गॉड। ना ना सुनीता जी, ये ना हो सकता। मेरी तो दुनिया उजड़ जाएगी। मेरा मतलब सुनीता जी क्या है ना, गुग्गू गुग्गू को ना मेरा सांवला रंग बहुत पसंद है। यही देख के तो उन्होंने मुझसे शादी की थी। अब वो तो गाना गाते थे कि सांवली सुरतिया से दिल मेरा लागा। अब अगर रंग जरा सा ऊपर नीचे हुआ ना, पता नहीं फिर वो क्या करेंगे। वैसे आपको एक बात बताऊं? जी बताइए। पहले ना मैं सिर्फ आपकी बॉडी पे मरा करती थी, मतलब इम्प्रेस्ड थी बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग है ना इसलिए इम्प्रेस्ड थी। लेकिन मैंने जब आपके लहराते हुए बाल देखे ना तो एकदम सरसों के खेत जैसे, मतलब मजा ही आ गया, तो अच्छा लग रहा था। नहीं नहीं इलायची जी, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है वैसे। क्यों खास बात नहीं है यार? मतलब मैंने देखा है ना जी जी, मेरा तो दिल करता है ना आपकी जुल्फों में ना ऐसे उंगलियां घुमाऊं, मतलब तफरी मारती रहूं ऐसे मतलब रियल लाइफ में लिटरली ऐसा नहीं करूंगी, अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ मैं आपको। मैं तो चाहती हूँ दिन दूंगी रात चौगनी, मतलब आपके बाल इतने सारे बढ़ जाए। जीजा जी सच्ची बता रही हूँ, मतलब बिना बालों के ना ऐसे इमेजिन नहीं कर सकती मैं, आपको ध्यान रख लेना। जी जी हम ध्यान रखेंगे। बहुत प्यारे वाले। धन्यवाद इलायची जी। वेलकम। ओफो पिंटू भाभी, बातों बातों में जो इम्पोर्टेंट काम करनी थी वो तो मैं भूल ही गई। मैं ना आपको कुछ देने आई थी। अच्छा अच्छा, दे दो दे दो। अच्छा चलो आप आंखें बंद करो, सरप्राइज है। हाँ हाँ बंद करती हूँ आंखें। लो बंद कर ली आंखें। आंखें खोल लो पिंटू भाभी। अरे सुनते ये क्या है? इससे दांत मांजे या फिर चेहरा? ओहो पिंटू भाभी, ये ना हेयर रिमूविंग क्रीम है। मतलब आपको वैक्सीन से डर लगता है ना, तो ये ऐसी क्रीम है, इसको आप अपने हाथों पे लगाओ, पोंछ दो और फिर सारे बाल गायब। मतलब दर्द भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। और पिंटू भाभी लगा लेना क्योंकि मैं ना नहीं सुनने वाली, ठीक है? हाँ चलो मैं जा रही हूँ स्कूल, ठीक है? ठीक है। बाय बाय बाय। ओए लो, स्कूल जाना कि नहीं जाना? आ जा यार, लेट हो रहा है। ओके ओके इलायची जी। ध्यान रखना। हाँ हाँ ध्यान रखें। क्या बात है, थैंक यू भगवान। हेलो। तेरे स्कूल वालों ने एक ब्रांच छत पे भी खोल दिया क्या? क्या करने गए थे तुम लोग ऊपर? बात कर रहे हो बेकार की, यहाँ खड़े होके। पापा मेरी स्कूल की ना जो हिंदी कॉपी है वो ऊपर रह गई थी। वो जीजा जी है ना, हिंदी में इतने अच्छे हैं कि हम लोग उनसे पढ़ रहे थे। अच्छा
अपने स्कूल की मैडम से तो तुझे एक अक्षर समझ में ना आता है, और तू उस कार्बन से जो है इतनी पापा पंचम। तूने नामकरण किया है उसका, जो सिखा रही है मुझे पंचम। हाँ चल पंचम। तू उससे पूरा पुराण सीख जाती है, बात कर रही है बेकार की। अच्छा ये बता, तेरी जो है इल्लू सेल्फी। अच्छा ये बता, तेरी परीक्षा जो है, इल्लू सेल्फी। अच्छा तेरी परीक्षा, इल्लू सेल्फी। तेरी तेरी जो है, अच्छा ये बता, तेरी परीक्षा कब से है? और तू सेल्फी, बस सेल्फी खींचती रही हो ऐसे। तेरी परीक्षा में यही आएगा कि कैसे मुंह पिचकाते हैं सेल्फी में। पापा इसे पाउट कहते हैं, जस्ट बाय द वे। हाँ, और जरा 100 रुपए दो ना, वो ना हम स्कूल के लिए लेट हो गए, तो रिक्शा करके जाएंगे। जा। हाँ वैसे तू स्कूल बड़े टाइम पे पहुंचती है, बात कर रही है बेकार की। और 100 रुपए में तो मैं पूरी दिल्ली घूम के आ जाऊंगा। चल 50 रुपए ये ले जा। थैंक यू पापा। वैसे ना 50 रुपए चाहिए थे, लेकिन 50 मांगती ना तो अब 20 रुपए ही देते। सो क्यूट। चल चल बाय। जल्दी चल। बाय बाय अंकल जी। बताओ, हाँ, आजकल के बच्चों को पैसे की कोई वैल्यू ना है। हम अपने जमाने में 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, पैदल ऐसे टक 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 चलते हुए। अरे करो, अरे चाय लेके आ, कब लेके आएगी? कल सुबह। अरे इलायची के पापा थोड़ा रुक जाओ, लच्छू आई है, उसे नाश्ता करा रही हूँ, बाद में देती हूँ। इन औरतों का समझ भी ना आता है। लच्छो आई हुई है, लच्छो की दिन भर बुराई करती रहती है, और लच्छो जब आ जाती है तो प्राण प्यारी हो जाती है। सेठ जी प्रणाम। हाँ गुजरे। अरे वाह, तू तो घड़ी की सुई हो रखा है एकदम, है बड़े टाइम से दुकान खोलने जा रहा है। हाँ नहीं सेठ जी, हम तो बस नहाने के लिए जा रहे हैं, नहाने के बाद दुकान खोलेंगे। अच्छा एक काम कर, आप 10 मिनट लेट चले जाइयो, मेरा एक काम कर दे। जी सेठ जी। ये टेबल पे देख रहा है ना, ये क्रीम, ऐसे मेरे सिर पे बालों में लगा दे। हाँ सेठ जी, हम ये क्रीम आपके बालों पे लगाएं? हम ना ना, अपने गांव से बुला ले अपने ताऊ को, वो लगाएंगे। क्योंकि मेरी जो है बरसाती उन्होंने ही हड़प रखी है, और तनख्वाह भी मैं ही देता हूँ उन्हें। बात कर रहा है बेकार की। नहीं सेठ जी, हम लगाते हैं, बस ये तौलिया और साबुन अंदर गुसल खाना में रखाते हैं। हाँ जा जल्दी जा। जी सेठ जी। यार ये सेठ जी भी ना पता नहीं क्या क्या काम करवाते रहते हैं। अब इनके बालों पे क्रीम नहीं लगाओ, और कोई काम नहीं है क्या? संगीतकार बनने आए थे हम यहाँ पर, क्या कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो रखी है, समझ में नहीं आता। सुनीता जी भी ना हद करती, फालतू मुझे बाल सफा क्रीम पकड़ा गई हमको। जी क्रीम को तुम ऐसी जगह फेंकोगे जो सुनीता जी का पूरा चांदनी चौक ना ढूंढ पाएगा। अबे तौलिया टांग रहा है या खुद भी टंग गया तौलिया के साथ? जी सेठ जी, बस आ गए, अभी लगा देते हैं। हाँ लाइए सेठ जी, ये लगाना है ना। क्या कर रहे हैं? बाल गिरने हैं मेरे, लगाना जल्दी। सेठ जी आपको पक्का ये क्रीम सर के बालों पे लगानी है? ना ना, मेरे बगल के बालों पे लगानी है, लगा दे। सेठ जी आपको पता है ना कि इसको लगाने से क्या होगा? ना ना, हमारे दिमाग में तो भूता पड़ा है, हमें क्या मालूम क्या होगा। लगा जल्दी, बात कर रहे हैं बेकार की। ठीक है सेठ जी, अगर आप कहते हैं तो लगा देते हैं। अब सेठ जी ये आपकी क्रीम। ना चल। लगा। पक्का ना? हाँ, ठीक। अच्छी तरह से मल दे पूरे सिर में। ये लीजिए सेठ जी। हाँ ये लीजिए, ये जड़ों तक जाना चाहिए सेठ जी। हाँ, जड़ तक जाएगा तभी तो फायदा देगा। हाँ सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक भी जगह ना छूटे, एक एक बाल में लग जाए। ना सेठ जी टेंशन मत लो। हाँ सेठ जी ये कान के बालों पे भी लगा दे क्या? ना, वहां रहने दे। ठीक है सेठ जी। ये जा, देखिए। सुन टाइम पास मत कर, जल्दी दुकान खोल जाके जा। चलिए जी सेठ जी।
चलो अब नहा ही लेता हूँ मैं भी। अरे सेठ जी कुंडली लगवा दो। ठीक है सेठ जी, कोई हाँ बात चल, मैं भी नहा के आ रहा हूँ। अरे लच्छो, हाँ ये आजकल ना चांदनी चौक के पानी में ना कुछ मिलावट हो रखी है। सारे बाल झड़ के हाथ में आ गए। रीठा आंवला भिगो भिगो के लगाया और कितने तो मैंने सिरप पिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। पति का खून नहीं पिया? अरे पति का खून पीने से ना बाल बहुत जल्दी बड़े होते हैं। क्या बात कर रही है लच्छो? हाँ। मतलब बाल बढ़ाने के लिए मैं चमगादड़ बन जाऊं, पति का खून चूसू? अरे करू, तू भी ना एक नंबर की भोली है। देख, घर में पति और पत्नी में से किसी एक ही के बाल लंबे हो सकते हैं और जिसके बाल लंबे होंगे घर पे उसी का राज होगा। और तेरे घर पे तो जीजा जी का राज है क्योंकि उनके बाल लंबे हैं। और मुझे देख ले, मेरे घर पे तो मेरे बाल लंबे हैं क्योंकि इसीलिए घर पे मेरा राज चलता है। और मेरे पति देव गंजे हैं। तेरे पति गंजे हैं? हाँ। फिर तो लच्छो तुझे पता ही नहीं चलता होगा ना कि तुझे मंदिर का टीका कहाँ से कहाँ तक लगाना है। हाय हाय, मैं तो बुरे से बुरे सपने में भी अपने पति को गंजा नहीं देख सकती हूँ। हाय राम, कितने बुरे लगेंगे इलायची के पापा गंजे होके। अरे करू, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या पता कि टकले होने के कितने फायदे हैं। देख, एक तो तेल के पैसे बच जाते हैं, शैम्पू के, कंघी के, सबके पैसे बच जाते हैं पगली। और भी फायदे हैं। बता। तू है ना, करवा चौथ का व्रत अपने पति के टकले को देख के भी खत्म कर सकती है। देख, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एक समय ऐसे आते हैं कि जब सारे मर्दों के बाल झड़ते हैं और एक ना एक दिन जीजा जी का भी समय आ जाएगा जब उनके भी बाल झड़ जाएंगे। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। इनके 7 पुश्तों में भी किसी के बाल नहीं झरे और अगर ये बाल कभी ना काटे ना तो मेरे से भी लंबी चोटी हो जाए इनकी। खैर तू नहीं समझेगी, चल चाय पी ले। चला तू भी पी। इलायची के पापा। कोई टे बोल गया क्या? मेरे तो भाग्य फूट। हाँ, सेठ जी तो गंजे हो गए। अरे भगवान। गंजे। अबे अबे अरे मौसा, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तुम कुंडली देख देख के टोट के वोट के बताते रहते हो ना, ये कर लो वो कर लो। असल में इनसे कुछ होता भी है या अपने बुढ़ापे में मनोरंजन का जुगाड़ ढूंढ लिया तुमने? ज्यादा ना बोलेगा कुछ है? अबे मेरा टोटका सिर्फ तेरी मौसी पे जाकर के फेल हो जाता है, बाकी बाहर वालों पे तो 100% 100%। अभी तक तो उनके बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो गए, यही देखा गया जो मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ तो फिर मौसा एक बात बताओ, अगर मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जो तुम्हारे जितने भी टोटके टकरा के वापस चले जाते हैं, काम ना करते बिल्कुल? क्या हो गया? अरे अरे जुल्फों में क्या, मेरे बालों में क्या ढूंढ रहे तुम? किस्मत की लकीर दिख रही, क्या दिख रही? ना बेटा ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरा बचपन में मुंडन हुआ है कि नहीं हुआ? अरे कुछ मत पूछो, ऐसे करो मुंह। मौसा कुछ ना हुआ है। पिताजी क्या है, दूसरों के बाल काटने में इतने बिजी रहते थे, दिन भर मसाज चलती थी, कस्टमर आते थे जाते थे, भूल गए। और मेरा क्या, टाइम पे बाल ना आए बचपन में, मतलब पैदा हुआ पाल ही ना आए, और उनको क्या लगा कि मैं छोटे का मुंडन कर चुका हूँ, भूल गए बनाना। चिप बात, क्या बात? चिप बात बेटा।
यही कारण है, यही कारण है जो तेरी किस्मत अब तक अटकी हुई है। बचपन में तो तेरा मुंडन हुआ नहीं ना। है, इसलिए तेरी किस्मत में बचपन आ गया नहीं, समझा? हाँ अब तू सुन, मैं तेरा मुंडन करवाता हूँ बेटा। हाँ, ऐसे ही करो। और जैसे ही तू बोलो बोल, तेरा टाइम नहीं है बहुत, 4-5 कस्टमर आ रहे हैं और इस तरह हटा, बोलो बोलो। अबे जैसे ही तेरा मुंडन होगा ना, है, तेरी किस्मत के रोंगटे खड़े हो जाएंगे बेटा। अच्छा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। एक काम करो मौसा, तुम फिर ये काम, शुभ काम मतलब तुरंत कर दो, मेरी छटाई कर दो बालों की। आजा, हैं? सही हो जाएगी। तू आजा बस, बैठ। अब मैं करता हूँ तेरी हजमत। आराम से बेटा, ऐसे ही करो, मुँह से संभाल। ऐसे ही कर। ये देखो मौसा, मैं डर गया। कौन से प्रभु आ गए? अबे मैं भी घबरा गया यार। सेठ जी क्या लगा? बहुत हंसी छूट रही है तुझे। ये क्या थी? नजर न लगे। चुप रह। मौसा एक बात कहूँ मैं, इनको देख के अभी भी ताजी ताजी बात याद आई। मतलब जिंदगी में मैंने ऐसा कंजूस आदमी ना देखा, शैम्पू का खर्चा बचाने के लिए जुल्फों को तलाक दे दी। बकवास मत कर छोटे, सब तेरी वजह से हुआ, ये तेरा ही षड्यंत्र है। तूने बाल उगाने की जगह मुझे जो है बाल उड़ाने की तूने क्रीम दे दी है। क्या मिल गया तुझे मेरी खेती बर्बाद करके, ये बता। क्यों? कैसी कैसी बातें कर रहे सेठ जी फालतू की? अरे मैं तो तुम्हारे जुल्फों का भक्त हूँ, मतलब लोगों से तारीफ करता हूँ। क्या बाल है सेठ जी के काले काले। और सुनो, चांदनी भाभी तक से तारीफ करता हूँ, वो तारीफ करती हैं क्या बाल हैं, और तुम फालतू का हम पे भड़क रहे हो। अरे सेठ जी, घोड़ा घास कोई आग लगा देगा तो खाएगा क्या? मैंने न किया ये। तुम एक काम करो, दिखाओ क्रीम, दिखाओ क्रीम दिखाओ। ये ले। कौन सी है? देख ये लो, दूसरी क्रीम उठा लाए। अरे ये वो है ही ना जो मैंने दी थी तुम्हें। तो फिर ये क्रीम कहाँ से आई? अरे कहाँ से आई सेठ जी, वो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, ये क्रीम तुम्हारे बालों में किसने लगाई? अरे वो उस पंचम ने लगाई। इसका मतलब उस पंचम ने मेरे बालों में ट्रैक्टर चला दिया। अरे तो फिर मेरा खून क्यों पी रहे हो सेठ जी? ट्रैक्टर की तरह मेरे ऊपर क्यों चढ़े जा रहे हो? पंचम से बात करो ना। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं उस पंचम के बच्चे को, बता रहा हूं मैं। गंजे, अबे कौन है बे? और इलायची कैसी है? चल बैठ, भाग। पूरा मैदान साफ कर दिया गुरु। अरे मुझे ना पता था कि तू अंदर ही अंदर इतना चलता है मेरे बालों से। मेरे बाल उड़ा दिए तूने। सेठ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है सेठ जी, हमें आपके बालों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम भला ऐसा क्यों करेंगे सेठ जी? अरे बदला लेने के लिए, जो दुकान पे मैं तुझे खरी खोटी सुनाता हूँ ना, उसका बदला लेने के लिए। मुझे ना पता था कि तू अंदर ही अंदर इतना घुट रहा है। देख रही है तू? अरे सेठ जी, हमारी बात समझने की कोशिश करिए, हम ऐसे नहीं है। अरे तू कैसा है, मेरी जुल्फों की एक एक लट चीख चीख के बता रही है। मैं तुझे अभी जो है दुकान से निकाल ले आऊं अपनी। रुको, क्या क्या कर रहे हो? और ये क्या कह रहे हो आप? सोचो यार, जीजा जी ऐसा क्यों करेंगे? जीजा जी के देखो ना, कितने कोमल निर्मल सिल्की से बाल हैं, और जिसके बाल होंगे वो आपके बालों से क्यों चिढ़ेगा जलेगा? प्लीज। हाँ, अरे यार, अगर आपके बाल कटेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या? अरे ऐसे बाल काटे ना है, मेरे बालों में सर पे एकदम बाल उड़ाने वाली क्रीम लगा दी इसने, इतना घाघ है ये। बाल उड़ाने वाली क्रीम हमारे घर पे कहां से आई है? लो, मैं ना पिट्टू भाभी के लिए ना हेयर रिमूविंग क्रीम लाई थी, मुझे लगता है वो एक्सचेंज हो गई है। अरे क्या खुजर पसर कर रही है उससे? अरे क्रीम ऊपर से ना टपकी थी। इल्लू सेल्फी। अरे क्रीम ऊपर से ना टपकी थी, मैं बता रहा हूं। ये मुझसे जलता है ना, इसलिए इसने मेरे बालों में बाल उड़ने वाली जो है क्रीम लगा दी। तुझे पता है कैसा लग रहा हूं मैं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर जो है बगैर कपड़ों के नंगा हो रखा है। अरे देख रही है तू? अरे तूने तो सब कुछ देख रखा है। सेठ जी, आप ही ने हमें वो क्रीम लगाने के लिए कही थी। हमने आपसे क्रीम लगाने से पहले पूछा भी था कि हम लगाए कि नहीं, लेकिन आपने हमें डरा धमका के बोला कि लगाए, इसलिए हमने लगा दी सेठ जी। अच्छा, मैंने तो उससे कहा था कि बाल उगाने वाली क्रीम लगा, तूने तो बाल उड़ाने वाली क्रीम लगा दी। अब जब पकड़ा गया तो कैसा भोला बन गया है। मैं कह रहा हूं तू अभी नौकरी से निकल जा। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो यार पापा? देखिए, मैं जानती हूँ कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है,
जीजा जी, मतलब अगर आपने पढ़ ली थी कि वो बाल उड़ाने वाली क्रीम है तो क्यों साफ साफ नहीं बता दिया? अरे इलायची जी साफ साफ छोड़िए, हम घुमा फिरा के नहीं बता पा रहे थे इन्हें, इन्होंने हमें बोलने का मौका तक नहीं दिया ना। नहीं सुननी मुझे आपकी बहस। और पापा, इन्हें ना नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसाफ कहता है खून का बदला खून, आग का बदला आग, और बाल का बदला बाल। सही कह रही है तू। उड़वा दो सारे बाल, बाल गंजा करा दो इन्हें, निकलवा दो बाल आप जाके। हाँ, तब होगा आपका बदला पूरा। और जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी, समझ रहा है? मौसा, ओ मौसा, मैं जी कह रहा हूँ मौसा, कहीं ये मेरा गंजा सर देख के लोग मतलब मोहल्ले में ऐसा ना सोचे कि मेरे मौसा ही निकल लिए। अबे तुझे शर्म तो ना लग रही है? हैं? अबे कुछ ढंग की बात बोल लिया कर। अबे चलो सेठ जी, अरे प्लीज। छोड़े जरा। अरे आप सेठ जी। अरे वाह छोटे, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। अपने दोस्त को गंजा देख के तूने भी अपने बाल उड़वा लिए। अरे 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 सेठ जी, ज्यादा भावनाओं में मत बहो। ये तो हमारे लौंडे का बचपन में मुंडन ना हुआ था, इसलिए इसके कुंडली के बहुत सारे दोष रह गए थे, इसलिए हमने अपने लौंडे का मुंडन आप करा दिया। बेटे मैं चलता हूँ, खुश रहे बेटा। छोटे, इस परचम के तू बाल उड़ा दे। सेठ जी पंचम। अरे यहाँ जो भी है सुन, इसी की वजह से मेरे सर पे सूखा पड़ा रखा है। जल्दी से चला तू इसके सर पे कैंची चला। पापा, वो शगुन के आप 3-4 बाल उड़वा दो, कटवा दो, तो आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और बाल भी कट जाएंगे। मतलब अरे ना 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 ना, इसका एक एक बाल जब तक मैं जमीन पे पड़ा ना देख लूंगा ना, मेरे दिल को ठंडक ना पहुंचेगी। अरे अरे घसीटो इसको प्लीज सेठ जी, प्लीज सेठ जी, घसीटो घसीटो इसको, घसीटो। अरे सेठ जी, सेठ जी चल बैठो बैठो बैठो, गर्दन नीचे करो। इलायची जी। लग जाएगा लग जाएगा। अरे यार नहीं। ये हुआ पंचम के मुलायम बालों का बलिदान। ओ भाई गंजे, मतलब भाई मैं क्या कह रहा हूँ ना, तेरा तेरे जो है ना एकदम वैसा लग रहा है, रुमाली रोटी सेकने वाला तवा होता ना, बिल्कुल वैसा लग रहा। तू कहे तो 1-2 रोटी सेक लूं। अबे साले, तेरी शिकायत ना कर दूं मैं, सब तेरी वजह से हुआ है, समझा? अरे मेरी वजह से कैसे हुआ है? बात कर रहा फालतू गंजे, मतलब फालतू बात कर रहा यार तू। भाई मैंने क्या किया? तेरे बालों ने तेरा साथ छोड़ दिया, बेवफा निकले वो, मुझे फालतू में लपेटे में ले रहा है। बकवास मत कर। तूने सेठ जी को वो बाल उड़ाने वाली क्रीम फेंकी थी और हमने जाके मल दी। हाँ, उनके तो बाल गए सो गए, हमारे भी बाल उड़वा दिए उन्होंने। अच्छा लग रहा, बोल रहा हूँ, अब मत करियो। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देख बहुत अच्छा हुआ गंजा हो गया तू, अभी क्या तबला नहीं लेना पड़ेगा, इसी बजा लेंगे हैं। मैंने कुछ जीजा जी छत पर है। नहीं इलायची जी, जीजा जी छत पर नहीं है, वो अपने बालों का श्राद्ध करने यमुना जी गए हैं। मुझे तो लगता है ना कि आपके बालों को मेरी नजर लग गई है, कैसे कूद कूद के उस दिन तारीफें मार रही थी मैं आपके बालों की। इलायची जी आप तो फालतू बात करिए ही मत, ये बाल काटने का सारा आइडिया आपका ही था। क्या? हाँ तो अगर आपके बाल कटने का ऑर्डर नहीं देती ना मैं, तो आपका पत्ता ही कट हो जाता है यहाँ से। यार कुछ भी मत बोलो जीजा जी, और अब इतना नाराज नहीं हो। टोपी लाई हूँ, ले लो, ले ले सोनू, दे दे, ले लो जीजा जी। इलायची जी अब तुम्हें टोपी पहनाएंगी, पहन लो कंजे पे। इलायची जी थैंक यू। इट्स ओके जीजा जी। वैसे ना मन में एक बात है जो मन तो नहीं कह रहा कहूँ, लेकिन फिर भी कह ही देती हूँ। आप ना बड़े भद्दे और गंदे से लग रहे हैं बिना बालों के, मतलब इतने गंदे लग रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कि मतलब देखने का मन नहीं हो रहा आपकी तरफ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। घंटे गंजे हो रखे हैं।
ओ माय गॉड, चल सुनो। अरे इलायची की माँ, चाय ना पिलाएगी क्या आज? इलायची के पापा, ये बार बार ना बहाने से मुझे अपने सामने मत बुलाओ, मुझसे नहीं देखा जाता। मेरे तो भागे फूट गए। तो आंखों में पट्टी बांध ले, पति तो बदलने से रही तू, बात कर रही है बेकार की। जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी जी ओ जी जी पक अपना कल कुछ 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 जी जी, पूरी हमदर्दी है मुझे तुम्हारे साथ में। सोचा ही नहीं था कि जीजा गंजे होकर इतने भद्दे लगेंगे। यकीन न मानोगे, जब भी मैं इनकी चांद की तरह देखता हूँ तो मेरी आंखों में खड्डे होने लगते हैं, यकीन न मानना। अबे ओए, तू भूल लिया, बुरी तरीके से भूल लिया है कि तू कबड्डी के उस पाला में है क्या? अगर मैं तुझे छू दूं ना तो तू आउट होकर बाहर निकाल दिया जाएगा घर से। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, अपना गुस्सा छटंगी भैया पे क्यों निकाल रहे हो? ना गुस्सा ना निकालना, ये हमारे बालों को देख के जल रहा है। हाँ भाई, क्या हो रिया है? दो दो टकले। क्या हो गया? किसी पहलवान की छाती की तरह आप सभी की आंखें क्यों चौड़ी हो रही हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आपके बालों को क्या हो गया? सेठ जी, हुआ कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि पिंकी जी ने अपनी प्रमोशन के लिए अपने बाल जो है ना वो मंदिर में चढ़ा दिए। अच्छा। उसी का तो प्रसाद लेके आए इधर। आपने कौन सी मन्नत मांग ली? अरे दरोगा जी पूछिए मत। अरे किसी घटिया आदमी की नजर लग गई मेरे बालों पे। बाल उगाने वाली क्रीम की जगह बाल उड़ाने वाली क्रीम लग गई। कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रही हो सेठ जी? अरे अपने घर की खेती है, फिर से उग जाएगी, उसमें क्या हो रहा है? अरे वो नहीं, अपना छोटे छोटे है ना, वो भी गंजा हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या? मैंने पंचम के भी बाल उड़वा दिए। अच्छा, वो भी हो गया? ये तो बहुत सही बात हो गई। मतलब अब समझ लीजिए कि खूब जमेगा रंग जब इकट्ठे हो जाएंगे कुछ टकले। मेरे तो भागे फूट गए। मैं बता रही हूँ सेठ जी, इसको पकड़ के इसको भी टकला कर देते। क्या देख रही हो? अरे मजा आया। एक मिनट। कैसा बजा? बहुत बढ़िया, एकदम सुर में। आपका ये स्केल हो रही है सी। हाँ, एक मिनट देखो मेरे, देखो नहीं, थोड़ा कस लो। है? कसो। कसे? हाँ। कसने का कहाँ से होता है? पीछे होइए। पीछे? हाँ। कहाँ? ए टकले, अरे डॉक्टर साहब! अरे डॉक्टर साहब! अरे डॉक्टर साहब! अरे क्या हुआ? अरे राघव आ गया। अरे मैं पूछता हूँ, राका यहाँ से भागा कैसे? ताला तोड़ के। अगर उसको आपको भागते हुए देखना है ना तो सीसीटीवी फुटेज में देख लीजिए। अरे बकवास मत करो। आखिर तुम्हारे रहते उसने ताला तोड़ा कैसे? अरे मेरे रहते अगर उसने ताला तोड़ा होता तो मैं आपके सामने जिंदा खड़ा होता। मैं यहाँ बगल में सोया हुआ था, तभी वो भागा है यहाँ से। अरे तुम समझ नहीं रहे हो कि कितनी बड़ी अनहोनी हो गई है। अरे अनहोनी नहीं हुई है, देखिए ना मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। अरे तू तो जिंदा बच गया, पर चांदनी चौक के बाकी गंजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि कोई भी गंजा बाल बाल नहीं बचेगा। इलायची जी, जीजा जी आप यहाँ? जीजा जी नहीं, आप हमें पंचम कह सकती हैं। और अगर आपको और भी ज्यादा प्यार आ रहा हो तो आप हमें पंचू कह सकते हैं। इलायची जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी जी कहिए ना, मैं वेटिंग। इलायची जी, आज हम आपको वो कीमती चीज देना चाहते हैं जिस पे आपकी हमेशा से नजर थी। हाँ? हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप जैसे चाहें हमारे बालों के साथ खेल सकती हैं। इलायची जी, ये बाल आपके हैं, जो चाहे कर लीजिए।
सुनो, तेरे जीजा जी सपने में आए थे। ओ वाह, ये तो अच्छी बात है ना, चिल्ला क्यों रही है फिर? ओ जीजा जी ने छेड़ा? अरे छेड़ दे तो ठीक होता है यार, लेकिन सुनो, मैं ना उनके कोमल बालों से यूं खेल रही थी, अपनी उंगलियां फैला रही थी और हाथ फिराते फिराते उनके सारे बाल ही मेरे हाथ में आ गए यार। इतने गंदे लग रहे थे ना, ऐसा लगता कोई फिल्म का विलन मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझे घूर रहा है। यार अच्छा खासा प्रपोजल चल रहा था, लेकिन विग बीच में आ गई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। मैं बहुत ही बुरा सपना था, नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये लो, सपना खत्म हो गया, अब मत डर। अरे यार पर मैं जीजी को गंजा नहीं देख सकती बिना बालों के। तो तू एक काम कर, तू मेरी हालत सोच। मैं पिंटू भाभी को रोज देखती हूँ ना वो गंदी सी चोटी के साथ, है कि नहीं? तू रहने दे, तेरे लिए तो अच्छा है ना, तुम लोग एक दूसरे की जुल्फों के साथ यूं खेल सकते हो, नाप सकते हो कि लो मेरी चोटी लंबी तेरी चोटी लंबी। अरे मेरा क्या सोचा है कभी? इलू ऑपोजिट ना अट्रैक्ट करता है। देख तेरे लंबे लंबे बाल, जीजा जी गंजे, कितना अच्छे लगेगा ना। तू नमक मत रगड़ मेरे जले पे, मैं बता रही हूँ बहुत मारूंगी मैं। और क्या पिंटू भाभी को क्या जरूरत थी हेयर रिमूवल क्रीम पकड़ाने की? तो जो बच्चा कुछ पिंटू है ना उसके अंदर, उसे भी बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, लड़की बना दे उसे। सब तेरी वजह से, तेरी वजह से। वो ले सबको गंजा कर दे, पिंटू को भी गंजा कर दे, टिंकू को भी गंजा कर दे और इसे भी गंजा कर दे, सबको गंजा कर दे। यार सब शाकाल लगेंगे, नहीं अच्छा लगेगा। चुप कर, गंदा ह्यूमर लेके टहल रही है। सॉरी, तू जा यहाँ से। हाँ भाई छोटे, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आओ दरोगा जी, आज क्या बात है, नाइट ड्यूटी लग गई क्या? इसका मतलब ये हो रहा है कि घर में खाना कोई और बना रहा है। अरे ना छोटे, पिंकी जी खाना बना के आ रही है। पता है तुझे, आज पिंकी जी ने बनाया वो भरवी भिंडी और लौकी के कोफ्ते। वाह 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 दरोगा जी, कमाल की चीजें बन, मतलब मुंह में पानी आ गया सुनते ही। एक काम करो ना दरोगा जी, आप उसमें चले जाओ, वो टीवी में आता खाना बनाने वाला कोई प्रोग्राम आता ना, बस वहां अपनी कलाकारी दिखाओ ना। मतलब पिंकी जी तो दिखा देंगे अपनी कलाकारी वहां, पर इधर ड्यूटी कौन बजाएगा? तू। दरोगा जी की बात कहूँ क्या? आपसे ड्यूटी तो वैसे भी न बजती, प्रेशर कुकर की सीटी बजती है बस। छोटे, थोड़ा ज्यादा फ्री ना हो रही है तू पिंकी जी के साथ? है मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम पास ना हो रहा है, हैं? एक बाजी हो जाए, आ जाओ। अरे ठीक है, चल बाट बत्ते बाट। रात को जागने वाले सभी उल्लुओं का स्वागत है। अभी अभी आई ताजी खबर के हिसाब से मेंटल अस्पताल से एक बहुत ही खतरनाक सरफिरा राका भाग गया। राका को गंजों से सख्त नफरत है। सुनते हैं कि गंजों को देखते ही वो नोच देता है, जैसे चील अपने शिकार को नोचती है। सरकार की तरफ से चेतावनी है कि सारे गंजे अपने घरों में ही रहे, और अगर बाहर किसी काम से निकलना पड़े और राका सामने आ जाए तो उसके सामने एक टांग पर कूदना शुरू कर दे। वो आपको भी एक पागल समझकर खुश हो जाएगा और शायद आपकी जान बख्श देगा। इसका मतलब जब तक आपके पांव चलेंगे आपका गंजा सर सलामत रहेगा। जनहित में जारी। आपके भी बांटू क्या? हाँ जी, आपकी तारीफ पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे चुप, दो गंजे, दो गंजे। आई हेट गंजा, मुझे गंजों से सख्त नफरत है। दरुआ जी, ये रेडियो वाला राका, मुझे भी वही लग रही है। वो ये राका, इतना सा राका। हम का भैया शुरू जा, ये खा लो। नहीं खा क्या लो, ये खा लो। हाँ। खो दो। राका, अब मैं ही डालूंगा तुम्हारी जान पर टाका। 1 2 3।
या बच गए। किसी को गंजे से क्या तकलीफ हो सकती है? फिर आ गया, क्या हुआ? छोटे, इस कैक्टस के साथ ये क्या करने वाला होगा? दरोगा जी, हैं? समझ तो मैं पूरा गया, लेकिन मेरे मुंह से बोलना फूट रहे हैं, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं आज की बात बैठ ना पाऊंगा। अरे सुन टनाटन, सेठ जी पंचा। अरे आज हो भी है, सुन तो। वो शर्मा क्या, तुझे डिलीवरी तो करनी थी, कर दी तूने? हाँ सेठ जी, डिलीवरी तो कर दी हमने, पर जो वहाँ की जो सेठानी जी थी ना, उन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती की। कैसे? अरे कुछ नहीं, कहती जा बे टकले, जाके धूप में जाके अपना माथा सेक ले, 2-4 रोटियां उतार लेती हूँ तेरे तवे से, और उसके बाद ना हम पे हंसने लग गई, ऐसे ऐसे करके लोटपोट होने लगी। अरे इलायची, तू यहाँ क्या कर रही है? कभी कभी स्कूल की सड़क भी देख लिया कर, वरना भूल जाएगी स्कूल कहाँ है। पापा प्लीज, मेरे पास इतना मुफ्त का टाइम नहीं है कि इधर उधर घूमती फिरती रहूं। और जीजा जी यार, आधे ग्राहक ना ये आपका गंजापन देख के भाग जाएंगे। और दुपट्टा डालो यार अपने सर पे, मतलब पता नहीं एकदम इतने गंदे से लग रहे हो, आंखों में ना तिनके कितना छुपे जा रहे हो इतनी देर से। अच्छा, जीजा जी से बात करने की बड़ी फुर्सत मिल गई तुझे यहाँ, हैं? फुर्सत नहीं है, आपके काम के लिए आई हूँ। वो विग वाला है ना बाबू, हाँ। वो विग बना के देगा, मतलब जैसे आपके पुराने बाल थे बिल्कुल वैसी, सेम टू सेम। पैसे लगेंगे 2000। अच्छा, कभी ये मत कहियो कि पैसे ना लगेंगे, काम फ्री में हो जाएगा। जब तक तू मेरा गल्ला हल्का ना कर ले, चैन का पड़ता है तुझे। तू भी ना बात कर रही है बेकार की। विग चाहिए, दोगे पैसे? कितने चाहिए? 2। ले। अरे यार, अरे तुम तो, अरे इलायची, हाँ ले। अरे क्या बात है भाई जीजा जी, बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं भाई। भाई हम भी खड़े हैं कतार में, हमें सिर्फ 5000 रुपए चाहिए तुमसे। तेरी औकात 200 रुपए की ना है, और दिमाग चराने का ना है, और बात कर रहा है 5000 रुपए की। चल बे। थोड़े से पैसे मांगे मैंने तुमसे, तुम्हारी दुकान अपने नाम ना कर रहा हूँ जो इतना भला कर रहा है, और 5000 रुपए तो तुम्हारे बाएं हाथ का महल है, ऐसे निकाल के दे दोगे हमें? कौन? मैं महला कुचाला ही ठीक हूँ, और तुझे तो एक फूटी कौड़ी ना दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी, क्या हो गया? पिंकी जी पूछ रहे आए। अरे दरोगा जी, अबे छोटे, ये तुम दोनों कहाँ से ठुक के आ रहे हो? सेठ जी कुछ मत पूछो। हाँ। शहर में ना एक बहुत ही खूंखार सरफिरा आ गया, नाम क्या? राका आ गया सेठ जी। कल ही मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया और हमसे टकरा गया, मतलब हम लोगों से टकरा गया। क्या बात कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ सेठ जी, कसम से कह रहा हूँ। गंजों को देखते मतलब ऐसा आग बबूला हो जाता है, कुछ ना देखता, फिर आओ ना दे, कुछ ना देखता। क्या लिए था वो तो कैक्टस पौधा था, कांटे वाला। कांटे वाला। हाँ, गमला लिए था सेठ जी। ऐसी सजा देता है गंजों को देख के, मैं बता नहीं सकता। उसने हमें बैठने लायक नहीं छोड़ा, लेटने लायक नहीं छोड़ा, कुछ ना कर पा रहे। कुछ भी नहीं, अभी भी कैसे बैठे हमसे पूछो। अब छोटे जी, दरोगा जी, कोई तो तरीका होगा बचने का? नहीं, तरीका मतलब ऐसा है कि देखिए, बचने की गारंटी ना दे रहे पिंकी ये, पर हाँ एक चीज हो सकती है भाई। क्या? एक बात है, उसको देखो ना कहीं तो एक टांग उठा के ना यूं ऐसे कूदना शुरू कर लो, तो कूदते रहोगे ना तो उसको सर फिरे को ऐसा लगेगा कि ये कूदने वाला भी सर फिरा है, तो हो सकता है वो छोड़ दे, वरना तो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है दरोगा जी, कैसी बात कर रहे हो? उसको सेठ जी मैं देख के कूदा, इतनी देर तक कूदा, कुछ मत पूछो, फिर भी मुझे गमले में बिठा दिया। वो इसलिए बैठा दिया क्योंकि कूदना बंद कर दिया इसने, और मैंने भी। कूदना ना बंद करना, याद रखना ये बात। जैसे देखो कूदते रहो, बस कूदना बंद हुआ तो गमला। अच्छा, आप ना अपना ध्यान रखना सेठ जी, वो राका जो है वो आपके सर पे कभी भी डाका मार सकता है।
बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। छोटे चलो मुझे पकड़ के ले चला गयो। चलो चलो सेठ जी ध्यान रखियो, बहुत खतरनाक है वो राका। आजा आजा, ये मुझे भी हाथ दे दे। आजा आजा, इधर किधर से हाथ दे। हम तो ये दुपट्टा निकलने ही नहीं देंगे। सुन जी अब क्या होगा? सेठ जी बस पता नहीं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा, बस बच के रहिए राका जी से। इलायची के पापा, हाँ एक बात कहूँ तुमसे? एक बात बताऊं तुझे, तूने शादी के बाद पहली बार इजाजत मांग रही है कुछ कहने के लिए। दिल जो है धड़क रहा है, बता क्या बात है? इलायची के पापा, बात भी दिल धड़काने वाली ही है। क्या? पहले ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, हाँ। पर अब तुम्हारे चेहरे की जो चमक है ना, हाँ। जो तुम्हारे पूरे सर तक फैल गई है, हाँ। इसे देख के मुझे ना कुछ कुछ होने लगा है। अच्छा पता क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई नया आदमी आया है। क्या बकवास कर रही है तू? बोलने से पहले कुछ सोच लिया कर। कुछ भी बोले जा रही है, मुंह खोल लिया, कुछ भी बोले जा रही है। इलायची के पापा, हाँ। मैंने ना तुम्हारा नाम तक सोच लिया है। क्या? बनवारी। सुन, अपनी जबान को लगाम दे। मोहल्ले में बहुत सारे गंजे घूम रहे हैं, मुझे ना पता था कि चमकती चांद को देख के तू ऐसे फिसल जाएगी। बात कर रही है बेकार की। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? किसी भी गंजे को देख के फिसलने वाली नहीं हूँ मैं तो सिर्फ अपने इस गंजे पे फिसली हूँ। इलायची के पापा, शादी के इतने साल बाद है ना, पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ फिर से भाग जाओ। गंजा मैं हुआ हूँ और दिमाग जो है तेरा फिर गया है। बात कर रही है बेकार की। कहीं कहीं घूमे आऊं, कहीं भाग जाऊं। अरे मर गए भैया, कौन कमबख्त यहाँ पे छिलका फेंक के चला गया? हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं राका बोल रहा हूँ। तू मुरारी बोल रहा है? गंजा मुरारी? राका जी, जी बोल रहा हूँ। घर में सब कुशल मंगल है ना? भाभी जी को मेरा पायलागू बोलिए। अबे ओए, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, समझा? क्या शादी ना हुई? तो फिर आप सिर्फ कैसे हो गए? तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी जीजी तुझे सिरफरा बोलती है? जीजी? हमारा कहने का मतलब है दुनिया के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं वो हमारी जीजी हैं। अच्छा अच्छा। देखिए, अगर दुनिया की हर लड़की आपकी बहन है तो फिर आप मेरे रिश्तेदार हुए। कहिए साले साहब, क्या चल रहा है? अभी तो कुछ ना चल रहा है, मगर बहुत जल्दी चलने वाला है। मेरे हाथ पांव दांत नाखून सब चलने वाले हैं। और सुन मेरी बात, चुपचाप अपने हॉल की खिड़की से 5,000 रुपए फेंक दे, वरना मैं अंदर आ रहा हूँ, समझा? ना ना ना, मैं फेंक दूंगा। ये बताओ, 100 के नोट चलेंगे या 500 के, या फिर 2,000 के? बताओ। अब एक काम कर, 2,000 रुपए के 3 दे दे। 2,000 वाले 3 तो ये 6,000 रुपए हुए। बात तो हमारी 5,000 की हुई थी। अबे ओ, 1,000 में कंगला ना हो जाएगा, टकले। देखिए राका साहब, मैं जो है वो 2,000 के 2 और 500 के 2 फेंक दूंगा। बोलो, अगर चाहिए तो अभी फेंक देता हूँ, बाकी आप देख लो। अबे जो फेंकना जल्दी फेंक, मेरे पास टाइम ना है, जल्दी कर, वरना मैं अंदर आ गया तो कहानी खराब हो जाएगी तेरी, समझा? अच्छा ठीक है, मैं फेंक रहा हूँ, मैं एकदम फेंक रहा हूँ, एकदम। अरे तुझे क्या हो गया? उठ। अरे उठ जा, पता नहीं क्या
उछल रही आज मेरे मेरे गंजेपन को देख के। चल मैं आ रहा हूं अभी। मेरे तो भाग्य फूट गए। पता नहीं क्या क्या होता रहता है हमारे साथ। कभी कभी तो ऐसा ऐसे एलियन के बच्चे जैसी फीलिंग आ रही है हमें। गंजा मिल गया। राका अब डालेगा टाका। जीजा जी, अब मैं आपके लिए विग लेके आई हूँ, पहन लो। विग? हम क्या करेंगे इसका? अरे यार, इस विग को ना धनिया की तरह ना सब्जी पे छिड़क छिड़क के खाना। अरे यार, विग है आपके लिए तो पहनो, अपने सर पे पहन लो। देखिए लाइची जी, हम विग खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास। अरे तो मैं कौन सा बाजार में बेच रही हूँ, यहाँ पे दुकान नहीं लगाई है। वो मैं पापा के लेने गई थी, लेकिन पापा के हेयर स्टाइल की नहीं मिली और बाबू ने मुझे ये पकड़ा दी विग, तो मैंने सोचा आप ले लो, आप पहन लो इसको। पहनते कैसे हैं इसे लाइची जी? ये अब तो एकदम नागपुरी ऑरेंज लग रहे हो, नारंगी लग रहे हो पूरे। अच्छा, बहुत अच्छा। पता था हमें लाइची जी, हमें पता था। आप बस ना हमें हमारे बुरे समय में सिर्फ हमारा मजाक उड़ा सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती आप। हमें नहीं पहननी है विग। अरे सुनो तो, अरे हमें मतलब मैंने सोचा था कि आपको सफेद बालों में देखोगे, लेकिन ये ऑरेंज लुक भी ना मतलब क्यूट सा ही है, अच्छा है, मतलब अच्छा सा ही है, मतलब ठीक है। ठीक है लाइची जी। जीजा जी, वैसे इससे भी काम चल जाएगा, दौड़ जाएगा काम। अरे यार, ये गंजे बने पहले ही इतने गंदे लग रहे थे, ऊपर से विग बना दिया लाइची जी ने। इस आदमी के सर पे तो बाल है, तो वो गंजा कहाँ चला गया? अबे तो यही था। कितनी दूर भागेगा? राका अब डालेगा टाका। अरे आज तो खेल ले। अरे ना यार, नींद आ रही है, तू खेल ले। इतना ठूस के क्यों खा लेता है खाना? नींद आ जाती है। अबे गंजे, क्या हो रहा है? तू कौन है बे? और यहाँ क्या कर रहा है? राका हैं? राका हूँ मैं, जिससे बचने के लिए तू अपना ये गंजा सर छुपा के बैठा है। पिंकी जी, पिंकी जी, पिंकी जी हो रही है ढप्पा। अरे दरोगा जी, आप हो ये? कसम से कह रही हूँ, मतलब तुमने खून सुखा दिया मेरा। डर गया मैं। थोड़ी देर और हेलमेट ना हटाते मेरा दिल का दौरा पड़ जाता मुझे। ऐसा ना किया करो दरोगा जी। बिना सवारी के हेलमेट लगा के क्यों घूम रहे हो? वो ऐसा है छोटे कि तुझे ना पिंकी जी के दिमाग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है अभी तक। दरोगा जी, मैं समझ ही ना पा रहा। क्या क्या कह रहे हो? ढंग से बताओ ना। बात ये है, देख छोटे, ये जो हेलमेट हो रखा है ना, हाँ। ये पिंकी जी के गंजे सर का घूंघट है। क्या है? घूंघट। और घूंघट के नीचे क्या है, किसको पता है? तो मतलब क्या हो गया
कि अब किसी को पता ही नहीं कि पिंकी जी के इस हेलमेट के नीचे गंज हो रखी है। तो ये देख, एक हेलमेट पिंकी जी तेरे लिए भी लेकर आए हैं, तू भी पहन ले। अरे किसी का ताया भी ये नहीं जान सकेगा कि हम दोनों के सर जो है वो बंजर जमीन हुए पड़े हैं। वाह वाह, क्या बात है दरोगा जी, मतलब कमाल की बात कह दी आपने। मैं तो आपको गधा समझता था। वो तो कंजे का है, कंजे का है। भाई साहब, क्या आप वही मशहूर राका जी हैं जो मेंटल हॉस्पिटल से भागे हैं? राका भाई, आपके साथ ना धोखा हो रही है एक गंजा जो आपकी पकड़ से बाहर है। कौन है वो गंजा? कौन है जो मुझसे पंगा लेना चाहता है? हवलदार हूं मैं। पंगा लेना बता रही हो ना? बता। उधर देख, वो तो जो दो बंदे बैठे ना, अरे पत्ते खेल रहे हैं सामने। असल में ना वो दोनों गंजे हैं। हाँ, और आपको ना चकमा देने के लिए ना वो हेलमेट पहन के बैठा उधर। ये लो दरोगा जी। है? ये भी हेलमेट लगाई है, मुझे लग रहा है ये भी राका से बचता फिर रहा है। हाँ, और सवारी इसकी भी नहीं है, देख नीचे खाली में। क्या भाई, कौन है? आजा खेल ले। जी सही कहा आपने। वैसे अभी अभी पता चला है कि वो राखा सरफिरा पकड़ा गया है? अब सारे गंजे चैन से अपने चांद पर हाथ फेर सकते हैं। अच्छा, पकड़ा गया। यार बहुत टाइम हो गया, चांद जो है वो देखा ही नहीं अपन। दरोगा जी। हाँ, ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे। मैं पहले ही कह रहा था, मुझे मेरा मतलब दिल जो है ना अंदर से ऐसे बोल लिया था कि ये राका ज्यादा दिन टिकने वाला ना है। हाँ। ये ज्यादा दिन खुले सांड की तरह अपने ऊपर हमला ना करेगा। वाह वाह, पकड़ा गया। अरे धोखा दे दिया इसने। कूद लो, कूदो कूदो कूदो। 1 2 3 4 5 6 7 साले पी के। बड़ी वाकई सरफिरा है ये लौंडा। बस साले। इलायची, इलायची, ये ले बेटा, ये टिफिन रख ले, इसमें आलू के पराठे। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना यार, मुझे ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है। मैं कुछ हल्का खाना चाहती हूँ। ठीक है पापा, वो 20 रुपए देना, मुझे समोसे खाने हैं। क्यों, समोसे हल्के हो रखे हैं क्या? अरे दे दो ना यार, कितने कंजूस हो। तू भी ना अरे सुन, अपने मामा से ले ले, आजकल इसने अपनी जेब में मनी प्लांट लगा रखा है। नहीं लाची बेटा, खोल लेना तेरे मामा के पास में 2000 रुपए का नोट है, वरना दे देते हम तुझे। अबे 2000 का नोट तेरी शक्ल देखकर मशीन में वापस घुस जाएगा। बता रहा हूँ, बेकार की बात कर रहा है। अरे क्या इलायची के पापा, अभी छटंकी भैया आए भी नहीं और तुम शुरू हो गए। कम से कम हाल चाल तो पूछ लो पहले उनसे। अरे ना जीजी, इससे कोई बात मत करो, बेकार आदमी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं इनके मुंह से 2 मीठे बोल ना खर्च होते। अरे खर्चे से याद है जीजी, तेरे दिल में जो भी कुछ हो, जो मन में हो, जो भी लेना हो, तेरा भाई छटंकी दिलाएगा, टेंशन मत लीजिए। तू है बिल्कुल बेफिक्र रह तू। अबे सन छटंकी, मुंह उतना ही खोल जितने में सच बाहर आए, समझ गए? ज्यादा मुंह खोलेगा ना तो तेरे छूट का मलबा मेरा पूरा घर भर देगा। बात कर रहे हैं बेकार की। छटंकी भैया, इनको छोड़ो। मुझे ना एक साड़ी बहुत पसंद है, 15,000 की साड़ी है। अब इलायची के पापा तो मुझे सीधा इलायची की शादी में ही साड़ी दिलाएंगे, तो तुम दिला दो ना मुझे वो साड़ी।
अरे कैसी बातें कर रही है, मेरी बहन है तो है, छठेंगे तो ये साड़ी नहीं दिला पाएगा। आज शाम को चलते हैं। अच्छा जीजा, तुमसे एक बात पूछना थी, कितना कमा लेते हो? 50-60 हजार तक कमा ही लेते होगे मेरे। अबे बकवास मत कर, 1.5-2 लाख रुपए। अबे तू क्यों पूछ रहा है ये बता। अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 1.5-2 लाख कमा लेते हो, 15,000 की साड़ी तो मेरी बहना को नहीं दिला सकते? खैर, हम तो ये चाहेंगे कि तुम्हारी दिन दोगुनी रात चौगुनी है भैया, हमेशा कमाओ। अबे मत थम, जरा। सेठ जी पंचम। हाँ भाई, अरे वाह। हाँ, ये विग कहाँ से ली तूने? सेठ जी इलायची जी ने दी। इलायची? इलायची? अरे बाहर आ तू। क्या हुआ पापा? सुन एक बात बता, तेरा बाप यहाँ गंजा घूम रहा है और तू दूसरों को विग बांट रही है। पापा मैं आपके लिए तो विग लेने गई थी, लेकिन वहां पे ना आपके वो हेयर स्टाइल वाली विग नहीं थी, तो ये विग मिली। और अगर ये विग आप पहनते हो तो एकदम जोकर जैसे लगते पापा, इसलिए मैंने जीजे को थमा दी। अबे वो सब छोड़, सुन ये विग मुझे दे दे। सेठ जी अगर हम दुकान में ऐसे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बिना विग के ग्राहक लोग क्या सोचेंगे? कैसी बातें कर रहा है तू, कैसी बातें कर रहा है तू? दुकान पे तू लहंगे बेचता है, शैम्पू ना बेचता है, टोपी लगा के बैठ जाइयो। ला ये विग दे, ला। पापा आप क्या करेंगे विग का? अरे मुझे उस छोटे और दरोगा के साथ जाना है मेंटल हॉस्पिटल, डॉक्टर से मिलने। अरे उस सरफरे की जड़ खोदने के लिए, समझ रही है ना तू? अरे यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय मम्मी, पापा। चलिए सेठ जी हम भी निकलते हैं। अबे ओए, विग तो दे जा, हम भी निकलते हैं। ओह सेठ जी सॉरी, वो हम भूल ही गए थे। ये लीजिए सेठ जी। चालाक मत बन, मत भूल गए थे। ला मैं लगा देता हूँ तुम्हें आराम से, तुम्हें हाँ, लगा दे। ला 1 मिनट। अरे चांद तो आगे करो अपने। हाँ ले। हाँ जेल ले ऐसे करके। कैसा लग रहा हूँ? उजड़ो हुए बाजार की भिखारी लग रहे है भैया तुम बिल्कुल। सुन छोटे, ये दरोगा जी पता नहीं कहाँ रह गए हैं? अरे आ गए आइए। अरे सॉरी, मैं ना वो जरा लेट तो नहीं हुआ मैं? कहाँ रह गए थे? दाल खिचड़ी बना रहे थे क्या? अरे नहीं, वो दरअसल क्या है ना, कल रात को पिंकी जी का पजामा फट गया था, वो मतलब उसी को सिल रहे थे। अच्छा एक बात आओ, पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि उस राका को हम तीनों में से कौन है जो दबोचने वाला है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी, एक ही क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि हम तीनों मिलके धावा बोलेंगे ना उस सरफरे राका पे। हाँ। सांस अटका के रखी है, मतलब मैं ये कह रही हूँ गंजा होने का सदमा सा दिला दिया उसने। हाँ मीनू, हाँ रुक मैं आ रही हूँ। सही कह रहा है छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, अब देख ले, 3 गंजे उसके सामने खड़े होंगे, लेकिन उसको पता ही ना लगेगा कि 3 गंजे उसके सामने खड़े हैं। आना जाए। एक पते की बात बता रहा हूँ, बात सुन के भगवान को प्रसाद चढ़ाने का मन कर जाएगा। अरे तो बताना। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान का शुक्र मनाओ, वो सरफिरा राका यहाँ ना है टाइम पे, पता नहीं क्या कर रहा होता। हम तीनों की खोपड़ी पे बैठ के मृदंग बजा रहा होता। ये बता रहा था तू, बात कर रहा है बेकार की। मैं तो मतलब आपको एक बात बताऊं, पिंकी जी ये कह रही हैं कि यहाँ से भाग लेना ये हमारी समझदारी है, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि राका को सिग्नल मिल गया है। मिल गया है। इस तरफ आ जाओ, डर लग रहा है मुझे। अबे ले लो वहीं, इस तरफ आ जाओ। सेठ जी तुम आ जाओ इस तरफ। अबे चारों तरफ ध्यान रख, कहीं से ना आ जाए वो। टकले, टकला तेरा बाप। पिंटू भाई मेरा तो दिल ही टूट गया यार, मतलब इतना खराब लग रहा हूँ क्या मैं भाई? अरे यार भाई क्यों तू फालतू में परेशान हो रहा है? सब बढ़िया है भाई, कौन सा तेरे सिर पे सीमेंट डाल दिया है कि तेरे दोबारा बाल ना उगेंगे? भाई 1 महीने की बात है, फिर से हरियाली आ जाएगी, समझा? तू थोड़ा शांति रख। अरे क्या ठीक हो जाएगा यार,
मैं जब अपने आप को खुद को देखता हूँ ना तो मुझे डर लग जाता है। पता नहीं इलायची जी को कैसा लग रहा होगा। अरे इलायची जी की बात ना कर, इलायची जी बहुत समझदार लड़की है भाई। उन्हें तो तेरे गंजे से इतनी नफरत हो रखी है कि तेरी शक्ल भी देखना ना चाह रही है। सब बढ़िया यार, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया बोल बोल के ना मेरे सर पे जूते मारते रहे तू बार बार। भाई इलायची जी ना हमारी तरफ देख तक नहीं रही है। अजीब तो लगता है ना यार, एक लड़की जो हमसे बात करने के लिए, हमें तंग करने के लिए दिन में 10-10 बार छत पर आती है और अब हमें देख के भी अनदेखा कर रही है। कुछ कार्ड है उठा के पढ़ ले। जीजा जी छत पर है। जीजा जी एकदम बड़ा वाला सॉरी आपका दिल दुखाने के लिए। अरे आपके बाल क्या गए, मैंने आपकी तरफ देखना बंद ही कर दिया। आपको बोला कि आप बिना बालों के अच्छे नहीं लगते। मैं भी ना एकदम जल्दी हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। फिर मुझे याद आया कि आपकी अच्छाई तो आपके अंदर है। भले आपके सर पे बाल कम है पर आपके दिल में अच्छाई की कोई कमी नहीं। और आप ना बिना बालों के भी बहुत क्यूट लगते हो, एकदम न्यूबॉर्न बेबी जैसे। और जब तक आपका दिल एक मासूम बच्चे जैसा नेक और शरीफ है, आप कभी बुरे नहीं लग सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता जीजा जी, बाल हो या ना हो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। सॉरी जीजा जी। भाई हिलता ही रहेगा, कुछ बताएगा क्या लिखा है? यार वो शीशा देखियो तेरे पिछवाड़े के नीचे पड़ा है। नहीं यार क्यूट तो लग रहा हूँ, छोटे बच्चे जैसा लग रहा हूँ। नहीं ऐसा लग रहा है बस अभी स्कूल जाने के लिए तैयार है। प्यारा लग रहा हूँ यार। नहीं सेठ जी मैं ये कह रही हूँ, ये रागा तो ना ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह पता नहीं किस पेड़ के नीचे छुप के बैठ गया है। हमें लग रहा है हमारे गंजे सर देख के ना ऐसे कूद के आएगा हमारा चालान काटने। छोटे छोटे कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि ये सर मेरा रागा हमारा ही उल्लू बना रहा हो? पता नहीं। अरे कूदते 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 शरीर में इतनी एनर्जी बन गई है कि जेब में रखा जो मोबाइल है ना वो चार्ज हो जाएगा। बता रहा हूँ। अरे सेठ जी क्या कर रहे हो आप? जल्दी से मोबाइल बाहर निकाल लो। आपको पता नहीं है आजकल मोबाइल पॉकेट में फट रहे पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही है? कम से कम आप तो शर्म करो, पुलिस वाले हो। क्यों? अपनी पैनी नजरें घुमाओ, उस रागा को पकड़ लो। अच्छा छोटे आंखें है छुरी नहीं जो पहनी हो रखी है, और ना वो दूरबीन नहीं है जो दूर की चीज नजदीक दिखाई देगी। मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप लोग भी जरा देखो आसपास। देखो देखो। अरे छोटे दरोगा जी जो है दूर बटंगी साड़ी पहचान लेते हैं कि उसमें फॉल और पी को लगा है या नहीं। लेकिन दूर पर खड़े हुए मुजरिम को ना पहचान पाते ये। वो तो है। अरे तो मैं ये कह रही हूँ मुझे रागा का इरादा क्या है? हमारे कूदने का रिकॉर्ड बनवाएगा क्या? छुप छुप के सामने क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है तू? अरे हाँ मीनू, अरे मैंने यहाँ पे ही रखा था, क्या पता कहाँ रख दिया मैंने। अरे मीनू मिल गया। अरे ये यहाँ पे है, मैं कब से ढूंढ रही थी। हाँ हाँ मिल गया। हाँ शेड़ी जी हाल है, हम बिना बात के उबले हुए अंडे की तरह उछल रहे हैं 6 घंटे से। ना ऐसा है बहुत हो गया इस रागा का। मैं बता रहा हूँ बहुत हो गया इस रागा का। अब कुछ इसका उपाय करना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ उपाय पिंकी जी बताएगी। क्यों बताए? क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कौन है बे? बोल कौन रहा है तू? सामने आ साले, जूता मारू। टकले बोल गया। इलायची की माँ कभी ना सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अरे बुढ़ापे में लंगड़ी टांग खिलवा रहा है ये राका। इलायची के पापा तुम भी ना हद करते हो। इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? तुम्हें तो उस पेड़ को देख के अजीब तरीके से लंगड़ी टांग खेलने लगे। अच्छा बड़ा तरस आ रहा है तुझे इसमें। देख तू मेरा दर्द ना समझ रही है। अरे राका की निशानी है ये कैक्टस, उसी से गंजों में दहशत फैला रहा है। और मैं तो भुक्तभोगी हूँ
कैक्टस के एक एक कांटे का दर्द समझता हूं मैं। बात कर रही है बेकार की। सुन, तेरे पैर दबा दे मेरे। मालिश वाली तेल लेके आती हूँ। अरे मर गया भैया, टांगे और कमर दोनों एक हो गए। अबे कौन है? केला खुद खा रहा है, छिलका यहाँ फेंक रहा है। जिस दिन मिल गया उस दिन देख लूंगा मैं तुझे। अभी तो काम से हूं मैं। हेलो, मैं राका। राका जी, बताइए क्या चाहिए? चुपचाप वही खिड़की से 15,000 रुपए बाहर फेंक दे, वरना लटका दूंगा भाई तुझे मैं। 15,000? लेकिन कल दिए थे, उसका क्या हुआ? अबे क्या तुम मेरी बीवी हो रखा है तो तुझे जवाब दूंगा? देखिए 15,000 रुपए, अरे क्या करेंगे 15,000 रुपए का? अबे ओए, कैक्टस का ऑर्डर दे दिया है। तुम जैसे गंजों के लिए जो बेफजूल की बात करते हैं उनको चुबा देता हूँ। दे रिया है क्या मैं अंदर आऊं? जे बता पहले। फेंक रहा हूँ। हाँ तो फेंकना। इलायची के पापा ये लो तेल। गंजे अरे हट हट, पैसे फेंकने। एक बात बताऊं, इस राका ने बहुत बुरी तरीके से हालत खराब कर रखी है। सही कह रहे हो सेठ जी। ऊपर से ये देखो, ये कारे सफेद। सेठ जी कसम से कह रही हूँ, जब ये अपनी खोपड़ी पे लगाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे राका मेरे ऊपर पालती मार के बैठा है। हालत खराब है। आइडिया, उस राका के बच्चे से निपटने का आइडिया मिल चुका है मुझे। हम शेर को जंगल में कैसे पकड़ते हैं? हाँ कैसे? हमें नहीं पता है इलायची जी, हमने तो छिपकली भी नहीं पकड़ी कभी। हैं? अरे भाई देखो, ऐसा है, मैंने आज तक लोगों को कुत्ते पकड़ते देखा है। अब जैसे कुत्ते पकड़ते हैं, अगर वैसा कुछ किया जाए तो बात बन सकती है। अरे कुछ भी बोल रहे, क्या बात बन सकती है? नहीं पापा, पूरी बात सुनो, समझा रही हूँ मैं। हाँ बता। देखिए, तो जैसे जंगल में हमें शेर को पकड़ना है तो हम चारे की तरह बकरी उसके सामने बांध देते हैं। हाँ हाँ, बस बिल्कुल वैसे ही राका के सामने हमें बकरी बांधनी पड़ेगी। वाह, हाय हाय, मेरी बच्ची कितना अच्छा आइडिया देती है। लेकिन ये क्वेश्चन पिंकी जी के दिमाग में आ रही है कि ये जो मतलब वो जो होगा वो गंजा बकरा कहाँ से ढूंढेंगे भाई हम? मेरा मतलब है कि राका के सामने आप में से किसी को हम बकरी बना के बैठा देंगे, ठीक है? और जैसे राका आएगा ना बकरी को पकड़ने के लिए, बाकी सब मिलकर से पकड़ लेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया आइडिया, पर मैं ये कह रही हूँ कि बकरा हो बकरी हो, बनेगा कौन? हाँ, बुरा नहीं मानना। हाँ ना। वैसे आपको देख के लगता है कि आप जो है खाते पीते घर के एकदम हष्ट-पुष्ट बकरे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आप बन जाते। हाँ बिल्कुल सही। क्या बात कर, क्या बिल्कुल सही है। चुप करके बैठा, पाँव दबा। देखिए सेठ जी, पिंकी जी ने आज एक नई नस्ल का टमाटर उगाया है वहां पे पुलिस स्टेशन में। क्या आप चाहते हैं कि पिंकी जी अपना नया टमाटर देखे बिना ही मतलब मर जाए? ये ना, ये गंजा, ये बनेगा बकरा। ये देखो, लग रहा है बकरा, लग रहा है, देखो बकरा। दरोगा जी,
फालतू की बातें मत करो। मैं क्यों बनूंगा? मेरी शादी ना हुई, जो कुछ किया इसका किया, इससे बात करो। ये अरे मैं तो मानना नहीं। नहीं देखिए आप हम क्यों करें? अरे शांत हो जाइए यार। देखिए इसका भी उपाय है मेरे पास, 1 मिनट रुकिए प्लीज। अच्छा बता। तो यहाँ ना हाँ। मैं आप चारों के नाम लिख दूंगी, 4 पर्चियां बनाऊंगी। हाँ। और आप में से एक बंदा एक पर्ची उठाना और जिसका नाम होगा वो बकरी बन जाएगा। सिंपल, ठीक है? चलो। सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं पर्ची पहले मैं उठाऊंगा। हाँ छोटे उठा लेना। ठीक है। डरपोक है तू, 1 नंबर का मैं देख रहा हूँ। बन गई। हाँ बन गई। चलो भाई, हाँ रखो नाम। यहाँ रख दो, मैं उठाऊंगा। दिवाली। ऐसा है कि ये छोटे के चेहरे पे ये मुर्दा घर वाले एक्सप्रेशन देख के मतलब साफ साफ लग रही है कि पर्ची में छोटे का नाम लगा हुआ है। सही कह रहे दरोगा जी। हाँ जी। बकरा बनने से पहले मैं मंदिर होके आ रहा हूँ थोड़ा। हाँ अच्छा। अरे वो जो राखा है ना, उसको पकड़ने के लिए रस्सियों का इंतजाम करके आते हैं पिंकी जी। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे सुन मंचम, तू जाकर दुकान संभाल जा। जी सर जी। इलायची, हाँ शकरकंदी खाएगी? भुनने तो ठीक से। इलायची, हाँ? एक बात बता। हाँ? तूने ये बहुत बढ़िया काम किया, ये खेल खिला के। लेकिन एक बात बताऊं तुझे, अगर पर्ची में मेरा नाम आ जाता तो तेरी माँ ना तुझे सबक सिखा के रहती। बता रहा हूँ मैं तुझे। अच्छा? हाँ। पर ऐसे कैसे नाम आ जाता? क्यों? क्योंकि सारी पर्ची में ना छोटे का नाम लिखा था मैंने। आम बात है क्या पापा? हे भगवान, ये सर मुंडवाने की तूने कैसी सजा दे रहा है मुझे। मौसा तेरा सत्यानाश हो जाए। तेरे चक्कर में मेरे हाथ से तकदीर की लेख ही मिट जाएगी एक दिन। अरे सेठ जी, वो क्या नाम था उसका, वो राका, वो कब आएगा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये राका कहाँ है? सर राका, अरे राका भाई मुझे छोड़ दो। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी फेशियल मसाज करता हूँ। मैं तुम्हारी सारी थकान दूर कर दूंगा। मुझे माफ कर दी भैया। अभी तुझे धोया ही कहा है जो तुझे थकान होगी। ये देख तेरा आसन लेके आया हूँ। ये मत दिखाओ, मुझे घबराहट हो रही है। इस पर बैठी हो। सुन इस पर अरे तुम्हारे लंबे लंबे बाल काट दूंगा मैं। अरे राका जी कंट्रोल। आप ये तो बताइए कि आप इन सबके पीछे क्यों पड़े हुए? आखिर इनके गंजेपन से आपको इतनी क्या एलर्जी है? क्योंकि इनका गंजा सर देखकर मुझे मेरी बेवफा माशूका की याद आती है। मतलब तुम्हारी माशूका गंजी थी? नहीं, लेकिन एक बीमारी के चलते मैं गंजा हो गया और मेरे गंजे होते ही वो एक बाल वाले के साथ भाग गई। वो दिन और आज का दिन मैं किसी भी गंजे को देखता हूँ तो मुझे मेरी बेवफा माशूका याद आ जाती है। मेरा खून खौलता है। अरे शांत। देखिए आप एक बात तो समझ लीजिए कि जो आपकी ये माशूका है ना, ये आपसे मोहब्बत ही नहीं करती थी, बल्कि आपके बालों से मोहब्बत करती थी। देखो मैं बताती हूँ, ये जो मेरे बॉयफ्रेंड है ना पंचम, देखो ये भी गंजे, लेकिन मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनके बालों से नहीं।
मतलब इनका गंजापन हमारे प्यार के बीच में कभी नहीं आ पाया। अरे जानती हूँ यार कि आप सर पे नहीं है, इसलिए तो मेंटल हॉस्पिटल फोन करके आपको भिजवा नहीं रही हूँ। मैं तो कहती हूँ जाओ ढूंढो ढूंढो कोई ऐसी लड़की जो आपसे मोहब्बत करे, ना कि आपके बाल, जूते, कपड़े, मूछे, दाढ़ी, इन सब से, है ना? आपने सच कहा। काश ये बात मुझे पहले किसी ने बताई होती। थैंक यू, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। थैंक यू। बस कंट्रोल। आजा बेटा आज। सुने राय जी, तू सर भरे के सामने क्या बकवास कर रही थी कि झंझन तेरा बॉयफ्रेंड है? सेठ जी पंचम। अरे यार पापा यार, मैं सिर्फ झूठ बोल रही थी उस राका को समझाने के लिए, और देखो ना कैसे समझ गया, एक बार में यूं चुटकी में समझ गया। और आपको क्या लगता है कि मैं किसी शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चलाऊंगी, प्यार में पड़ जाऊंगी? हाँ वही तो। अरे हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा सुन, जल्दी 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 चल, घर चल कर, क्योंकि मुझे अब बाल उगाने वाला तेल लगाना है। सेठ जी हम भी लगाएंगे। चुप रह। ये गंजे। अबे कौन है बे? बैठ। कौन है? इलायची जी आपने बहुत अच्छा किया था, पर आपने तो हमें डरा ही दिया था यार। है जी जीजा जी, वैसे मैं जो भी बोल रही थी ना एकदम सच बोल रही थी। हैं जी? अरे मजाक कर रही थी यार। चलो आप भी ना यार जीजा जी, चलो यार। अरे सुन इलायची की माँ, ये देख, ये तेल है, एक हफ्ते में मेरे सिर पे बाल आ जाएंगे। लेकिन इलायची के पापा, मैंने अपने बनवारी को बहुत याद करूंगी। तुम्हारे इस गंजे से सर से ना लगाव सा हो गया है। अच्छा तो रहने दे, फिर ये तेल जाने दे। अरे नहीं इलायची के पापा, बनवारी के बिना तो मैं काम चला लूंगी, लेकिन अपने मुरू के लहराते हुए जुल्फों के बिना मेरी इस सुनी जिंदगी में प्यार की घटा कैसे छाएगी? लाओ लगा देती हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ मैं। मेरा सिर अगर गंजा रहेगा, बाल ना होंगे, तो तू किसके बाल नोचेगी? इसीलिए तुझे तुझे तेरा मरू चाहिए। ये गलत बात है इलायची के पापा, तुम ना मेरा प्यार कभी नहीं समझोगे, मेरे तो बाकी फूट गए। मैं तेरा प्यार समझता हूँ, तभी तो तुझे तोहफे में इलायची दी है। इलायची के पापा रुको, मैं दूध लेके आती हूँ। चल जा लिया, उसके बाद ये तेल लगा दियो मेरे। हाँ बाबा हाँ। हाँ चल। हेलो हेलो, मैं राका। राका? बोलिए राका जी। चुपचाप 20,000 रुपए खिड़की के बाहर फेंक दे। मैं क्या सोच रहा हूँ राका जी, कि इस बार ना मैं आपको इतने सारे पैसे दे दूं कि दोबारा आपको मांगने की जरूरत ही ना पड़े। पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है। जल्दी से खिड़की के बाहर फेंक दे। और सुन, लेट हो रहा हूं मैं, वरना अंदर आ जाऊंगा। ना ना, आप क्यों आ गए अंदर? मैं ही आ रहा हूँ देने। तो आना। मैं ही आ रहा हूँ। हाँ तो जल्दी आ जा। हाँ हाँ इंतजार करो, आ रहा हूँ मैं।
जी छत पर है। आइए आइए इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं, चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते। आप, हमारा मतलब ये है कि वो हमारा घर, नौकरी, छत सब कुछ है ना। और इलायची? हैं जी? जी, और इलायची, सुन्नू, मम्मी पापा, ओह सब लोग भी तो यही है। जीजा जी, ये देखिए आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तेल? हाँ जी, और इस तेल की मालिश अपने हाथों से करूंगी। हैं जी? हाँ, सर पे मालिश करने में इतना क्यों शर्मा रहे हो? हैं जी क्या? नहीं नहीं इलायची जी, हमें कोई तेल वेल नहीं लगवाना। हमारे कुदरती तरीके से जो बाल आने वो भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है इस तेल वेल की, सॉरी। चुप करो यार, ऐसा वैसा कोई तेल नहीं, बाल उगाओ तेल, एकदम फास्ट तरीके से बाल आते हैं इसे। और कब तक उबली हुई शकरकंदी जैसे सर लेके घूमोगे यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज लगाओ। नहीं, हम नहीं लगा सकते। और वैसे भी आपने तो हमें कहा था ना कि हमारे बाल होना हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं लगाएंगे। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार जीजा जी, फर्क पड़ता है। और मैं थोड़ी ना जिंदगी भर बिना बाल वाले जीजा जी के साथ रह सकती हूँ, प्लीज। हैं जी? जी, मेरे कहने का मतलब है वो मैं ना आपकी वो मखमली कोमल जुल्फे ना बड़ा मिस कर रही हूँ, मतलब मेरी नजरें मिस कर रही हैं आपको ऐसे देखने में। तो लगा लो, मतलब मैं ही लगा लेती हूँ, चलो। देखिए इलायची जी आप, अरे देखिए इलायची जी आप मत करिए। नहीं नहीं देखिए, अरे इलायची जी आप, अरे आप क्या करें? अरे मन देखिए, अरे इलायची जी, अरे वो देखिए क्या हुआ? अरे जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। आजकल के माँ बाप है ना बड़े परेशान हैं, उनकी जो औलाद है उनको कुछ समझती ना है। सही कह रहे तू। हाँ। ये आजकल के लड़के लड़कियां जो है ना, ये अपने माँ बाप से बिल्कुल प्यार ना करते। अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, जमाना बड़ा खराब चल रहा है। सही कह रहे हैं आप, बहुत खराब जमाना आ गया है। लेकिन भैया मैं तो एक बात कहता हूँ, छोटे सही बताऊं, मेरी जो बच्ची है ना इलायची, बहुत अच्छी है। मतलब हंसती बोलती है, माँ बाप से मजाक करती है, 11वीं में भले ही फेल हो जाए, लेकिन ये है कि एकदम अच्छी खुशी का माहौल बना कर रखती है। और भैया अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती है, करोड़ों में एक है मेरी बच्ची। लेकिन सेठ जी, हाँ, इतना इस बार एक भी ना आए। मैं ये कह रहा हूँ इतना घमंड ना करो, टूट जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ इतना घमंड ना करो, टूट जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ। तुम्हें मालूम है ना वो अपने है ना एक गुरुग्राम वाले राजीव झांगड़ा। राजीव? अरे झांगड़ा साहब, झांगड़ा जी। हाँ, रियल एस्टेट वाला वो। हाँ, जिसके मूंछें हैं। और इलायची कैसी है? मूंछें हैं ही ना उनकी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दे की बात करो ना फिर। कौन से मुद्दे में बात हो रही है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे सुन, है ना, मैं क्या सुन तो लो। पिंकी जी को क्यों घुसल रहा है अपने मुद्दे में? तो पिंकी दरोगा अपना आदमी है। एक मिनट, ये क्या खुजर पुजर क्या हो रही है भाई? है क्या हो रही है खुजर पुजर? अबे छोटे, एक बात सुन जरा, ये फोटो देख और बता कि ये आज भी तेरी दुकान में आता है क्या? फोटो निकल। दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ तो आदमी ही आते हैं, औरतें कहाँ आती हैं? औरतों का तो अकाल पड़ा है। एक छोटे, जितना सवाल पूछा जाए जवाब उतना ही दे। ये फालतू में औरत आदमी क्यों बीच में ला रही है तू? ये फोटो देख, इस फोटो को देख के बता ये आदमी यहाँ आता है कि नहीं? ये बहुत डेंजरस क्रिमिनल हो रखा है यहाँ। जी तो मुझे खुद औरत लग रहा है। हाँ, दरोगा जी ये आता है कभी कभी आता है, इसका टाइम फिक्स ना है। जैसे सेठ जी का टाइम फिक्स है ना, इसका टाइम फिक्स ना है। अच्छा, अरे क्या टाइम फिक्स है खाक? अरे जब देखो सेठ जी तेरी दुकान में ही पड़े रहते, कभी कभी जाते अपनी दुकान में भी। बचपन से दिल्ली में रह रिया। पैंट उधड़ गई है, सिलवा ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी पैंट ना पुरानी हो गई है। हाँ बंगीलाल तो बिल्कुल सही कह रही है। नई पैंट आ जाएगी कल परसों में। अरे यहाँ इन लोगों के साथ बात करके टाइम पास क्या करिए तू? चल जाके इसको पकड़ना। अच्छा सेठ जी, अब हम चलते, इस क्रिमिनल को पकड़ना बहुत जरूरी हो रही है। अच्छा आप लोग ध्यान रखो। चल रहा तू यहाँ क्या कर रहा है? सर आइए, उधर चला रही है। आइए सर। सेठ जी, ये दरोगा भी ना बड़ा सिर्री है, इसको रसोइया होना था। अरे तू उसकी छोड़,
तू मुद्दे की बात पे क्या कह रहा था तू, क्या कह रहा था? हाँ हाँ, अरे मैं, हाँ वही, अरे वो राजीव झांगड़ा है ना जो, हाँ उन्हीं की तो बात कर रहा था मैं। हाँ। कि उनकी बेटी भैया आफत किए है, बाप में एक दिन तनातनी हो गई। हाँ। बाप बेटी में ऐसा झगड़ा हुआ सेठ जी, ऐसा झगड़ा हुआ। हाँ। तो गुस्से में बेटी ने ना बाप के बिल्कुल बराबरी पे रियल एस्टेट का धंधा खोल लिया। और ऐसा चमका धंधा, ऐसा चमका कि बाप का धंधा बंद हो गया। हाँ। तू मुझे क्यों बता रहा है ये सारी बातें? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजीव झांगड़ा को भी अपनी बेटी पे नाज था तुम्हारी तरह। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।